नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में काला सोना कहे जाने वाले तेंदूपत्ता के नाम पर लाखों रुपए के फर्जीवाड़े का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि यहां के गोदाम से तेंदूपत्ते को गायब कर दिया गया और उसकी जगह कचरे भर दिए गए। कैसे किया गया पूरा फर्जीवाड़ा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। तेंदूपत्ता छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का हरा सोना। ऐसा इसलिए कि तेंदूपत्ता आदिवासी इलाके के लोगों के लिए किसी कैश क्रॉप की तरह है। तेंदूपत्ता बेचकर यहाँ के लोग अपना पेट भी भर लेते हैं और कुछ पैसे किसी आपदा के वक्त खर्च के लिए बचा भी लेते हैं। इन लोगों के लिए तेंदूपत्ता कमाई का एक बेहतरीन जरिया है। अब इसी तेंदूपत्ता के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े की शिकायतें आ रही हैं। आरोप है कि वन विभाग के गोदाम से लाख 2 लाख नहीं बल्कि 93 लाख रुपए से ज्यादा के तेंदूपत्ते गायब हो गए और ये सारा फर्जीवाड़ा छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में हुआ। न्यूज स्टेट के पास ऐसी शिकायतें आई कि वन विभाग के कुछ लोग और ठेकेदार इस फर्जीवाड़े में शामिल रहे हैं, लेकिन महज आरोपों के बूते किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। हमारी टीम ने इसकी पड़ताल करने का फैसला किया। शुरुआती तफ्तीश में पता चला कि ये पूरा फर्जीवाड़ा पूरा प्लान बनाकर किया गया। सवाल आदिवासियों के हक से जुड़ा था, इसलिए हमने भी एक एक फैक्ट जुटाने शुरू कर दिए। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम का मुख्य फोकस क्या है, आप भी जान लीजिए। राजनांदगांव में तेंदूपत्ता वाला फर्जीवाड़ा कैसे किया गया, बंद बोरों से कैसे गायब हो गए लाखों के तेंदूपत्ते, तेंदूपत्ता लूट में कौन कौन लोग शामिल हैं। इन तमाम सवालों की पड़ताल करने के लिए न्यूज स्टेट की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू कर दी। हमारी पड़ताल में सामने आया कि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में जी रोड स्थित वन विभाग के गोदाम से करीब 93,50,000 रुपए की कीमत के उच्च गुणवत्ता वाले तेंदूपत्ते जमा किए गए थे। आरोप है कि कुछ चुनिंदा लोगों को ही इसकी जानकारी थी। साथ ही जिन गोदाम में तेंदूपत्ता की बोरियां रखी गई थी, वहाँ भी बहुत कम लोगों को ही आने जाने की इजाजत थी। कुछ ठेकेदारों की काली निगाह इन बोरियों पर पड़ गई और फिर शुरू हुई लूट वाली साजिश। बंद बोरियों से अच्छे तेंदूपत्ते गायब कर दिए गए। लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए गोदाम में रखे बोरों में कचरा और निम्न गुणवत्ता वाले तेंदूपत्ते या दूसरी कचरा सामग्री भर दी गई, जिससे सरकार को भारी नुकसान हुआ। आप जो मेरे पीछे गोदाम देख रहे हैं, ये राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के एरिया का तेंदूपत्ता गोदाम है या लघु वन उपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ चलाते हैं। और यहाँ के रेंजर और यहाँ के जवाबदारी जो लिए हुए डीएफओ साहब, उनने जवाब नहीं दिया। इस पर एक एफआईआर भी हुई है और उसके बाद हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू की। इसी इन्वेस्टिगेशन के तहत हम राजनांदगांव के डीएफओ से बात करने गए, तो हमसे मुलाकात तो जरूर कर लिए लेकिन बात कहीं पर भी नहीं किए। उसके बाद तमाम हम उन रेंजर से मिलना चाह रहे हैं। उन रेंजरों से मिलने के बाद वो रेंजर हमें गोल गोल घुमा रहे हैं। ये फॉरेस्ट एरिया में एक जो गोदाम है, यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ का हाल चाल भी आप जान लीजिएगा। कर्मचारी है, अब शाम होने वाली है और सुबह से लेकर हम इस बड़े बारिश में घूम रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो रेंजर है, ये पड़ता है बाघ नदी क्षेत्र का रेंज एरिया, और यहाँ के रेंजर ने हमको जो दिखाना था वो नहीं दिखाए और जो नहीं दिखाना था वो दिखाए। इस जानकारी के सामने आने के बाद हमने अपनी पड़ताल और तेज कर दी। हमारे सामने ये सवाल था कि आखिर कैसे गोदाम में इन शातिरों की एंट्री हुई, किसने इन्हें बोरियों में उलटफेर करने की इजाजत दी। इस मामले में कुछ लोगों ने गंभीर आरोप लगाए। हमारी तफ्तीश में ये सामने आया कि हेराफेरी के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए गए। लोगों के बयानों के मुताबिक बिना ट्रांजिट पास के तेंदूपत्ता बोरियों की आवाजाही हुई। बिना जीएसटी बिल के हजारों बोरे तेंदूपत्ते दूसरे राज्यों में भेजे गए। ट्रकों के जरिए तेंदूपत्ता भेजा गया, लेकिन रिकॉर्ड में सही एंट्री नहीं हुई। जाहिर है, जब बड़े पैमाने पर यह सब हो रहा था तो कुछ जिम्मेदार लोगों ने या तो लापरवाही बरती या फिर इस लूट में अपनी हिस्सेदारी तय करवा ली, और यही बात आम लोगों की जुबान पर भी बार बार सुनाई दी। अब हम उस शख्स की तलाश में जुट गए जिसने तेंदूपत्ते के इस फर्जीवाड़े को लेकर प्रशासन में शिकायत की थी। 2022-23 में बहरमगढ़ का बीजापुर बहरमगढ़ का जो तेंदूपत्ता जिसको आप
सोना के नाम से संबोधित कर रहे हैं, काला सोना के नाम से। भरमगढ़ से माल यहाँ गुरु कृपा गोडाउन जो है राजनांदगांव में, वहाँ संग्रह हुआ था। वो संग्रह करने के बाद कुछ ही दिन के बाद उस माल को बदल दिया गया और उसके जगह कचरा गाड़ी भरकर माल को रख दिया गया। हमें विशेष सूत्रों से पता चला कि माल बदला जा रहा है। हम मौके में गए जब तक गाड़ियां 4 से 5 गाड़ियां बदल कर जा चुकी थी और उसकी शिकायत हमने वन मंत्री, मुख्यमंत्री, डीएफओ, पीसीसीएफ, सीसीसीएफ इनसे की। लिखित रूप में हमने उनको पूरा दस्तावेज, नायकिन का बयान भी हमारे पास आज भी सुरक्षित है। नायकिन ने स्वयं बयान दी है कि किस तरीके से ये पत्ता बदला गया है। उसके आधार पर यहाँ जांच के लिए हमने पीसीसीएफ में मांग की, वन मंत्री को मांग की कि इसके पत्तों की जांच कराई जाए। जांच हुई जरूर, लेकिन धीरे धीरे जांच आगे बढ़ती गई, डेट आगे बढ़ती गई। हमको जांच के समय उपस्थित रहना था, हमें लेटर आता था, हम जाते थे तो जांच ये नहीं आए, वो नहीं आए, गोदाम प्रभारी नहीं आए, तो ये करके 6 महीना साल भर जांच हुई नहीं। आखिर इन्होंने वो जांच पीसीसीएफ ने यहाँ के डीएफओ को जांच के लिए दे दिया गया, जबकि इसमें वो आरोपी थे यहाँ के डीओ, एसडीओ, रेंजर, गोडाउन प्रभारी, ये सब की मिली भगत से ये पत्ते बदले गए थे। चूंकि ये इन्हीं के नेतृत्व में पत्ते बदले गए थे, जांच भी उन्हीं को सौंपी गई थी, जिसमें संदेह हमको शुरू से था। हमने मांग की कि जिनके ऊपर हम आरोप लगा रहे हैं पत्ते बदलने का, आप उन्हीं को जांच के लिए सौंप दिए हैं। उसके बाद जांच का हमें फिर लेटर आया कि जांच हम चौकी एसडीओ से करवा रहे हैं। चौकी एसडीओ ने आया, हमें लेटर मिला, हम गए, हमारे सामने उन्होंने बोरे खोले, लगभग 10% बोरे अंदर से निकाले गए और उसका प्रतिवेदन भी उन्होंने बनाया, जिसमें पाया गया कि जो हम बोल रहे हैं वो सत्य है। उन्होंने प्रतिवेदन में लिखा कि पत्ते की चोरी की गई है, पत्ते बदले गए। देखिए, राजनांदगांव का ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई मामले हो चुके हैं, मगर जो नया मामला था, लगभग 11 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। और जिस तरह हम जो चाहते थे कि इसका जो जांच हो पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए, मगर बिना श्रेय, बिना अधिकारी के श्रेय के ये काम नहीं होता। वहाँ पर अभी जो 10 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, उसमें गोदाम प्रभारी और गोदाम सह प्रभारी के ऊपर इसको कर दिया गया है। मगर यहाँ तक की बात नहीं है, डीएफओ और एसडीओ को यहाँ पर छोड़ दिया गया है। डीएफओ जो कि सलमा फारूकी यहाँ पर थी, और सलमा फारूकी जो पहले तेंदुपत्ता के एसडीओ भी रह चुकी है, और उसके मनमानी के कारण ही इस तरह का लगभग शायद 3 करोड़ रुपए का हम लोग जो आकलन लगाए थे उस समय, जो लोग गोदाम प्रभारी के मंत्र के बता रहे थे। और ये बहुत बड़ा घोटाला है और धीरे धीरे लगभग 3 साल हो गया है, और 3 साल में अब वो घटकर 94 लाख रुपए हो चुका है। इस तरह से जांच के ऊपर जांच, जांच के ऊपर जांच, यानी पर्दा के ऊपर पर्दा करते हुए भ्रष्टाचार को दबाया जा रहा है। क्या समझ में आता है अभी जो डीएफओ से बात अगर हुई, कभी नहीं, जो डीएफओ आए हो आयुष जैन साहब से? आयुष जैन साहब बोलते हैं कि मामला तो चल रहा है और जांच हो रही है, और 10 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, मगर 10 लोग के ऊपर जो 3 तो असली हैं, बाकी 7 लोग तो मेरे हिसाब से निर्दोष हैं, वो आदेश का पालन किए हैं। और डीएफओ और एसडीओ जो प्रमुख रूप से इसके जिम्मेदार है, वो अभी भी आज़ाद घूम रहे हैं। एक तो रिटायरमेंट था, जिसे प्रतिनियुक्ति करते करते ये घोटालों का अंदाजा दिया गया है। तेंदुपत्ता में काफ़ी दिनों से उसकी सक्रिय थी, और आज भी वो एसडीओ बनकर यहाँ पर राजनांदगांव में तेंदुपत्ता का विभाग को संभाल रहा है। और वहीं डीएफओ जो है यहाँ से रायपुर और रायपुर से मंत्रालय की चक्कर लगा रहे हैं, मगर अभी तक किसी तेंदुपत्ता घोटाले में असली गुनाहगार तक अभी कानून नहीं पहुँच पाया है। पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। हमारी पड़ताल आकर गोदाम तक टिक गई, क्योंकि फर्जीवाड़े का मुख्य सिरा यहीं से जुड़ रहा था। लाखों रुपए का तेंदुपत्ता जिस गोदाम में रखा गया था, वहाँ कुछ लोग थे जो ठेकेदारों के इशारों पर काम कर रहे थे। ठेकेदारों के प्लान के मुताबिक बंद बोरियां खोली गईं, उससे अच्छी क्वालिटी वाले तेंदुपत्ते निकाले गए और उनकी जगह कचरा भर दिया गया। बंद बोरे और तेंदुपत्ता एक तरह से पहेली बन गए। शायद बंद बोरियों का राज नहीं खुलता, लेकिन जब ठेकेदारों का लालच बढ़ता गया और तेंदुपत्ता का ये खेल धड़ल्ले से चलने लगा,
और राज जाहिर हो गया और मुसीबत तब बढ़ी जब इस मामले में एक शिकायतकर्ता सामने आ गया। इस फर्जीवाड़े में शामिल लोगों के हाथ पांव फूल गए। इस बारिश के मौसम में हमें हरे भरे पेड़ दिखा दिए जो बड़े बड़े पूर्व से हैं, और जो दिखाना था तेंदुपत्ते के मामले पे जो बोलना था वो दिखा भी नहीं रह पाए हैं और ना बोलने के कुछ राजी हैं। यहाँ के कर्मचारी भला कैसे बोलेंगे, और जबकि कर्मचारी को बोलने का अधिकार डीएफओ ने दिया ही नहीं है, या प्रोटोकॉल होगा। जब डीएफओ नहीं बोल रहे हैं तो भाई इनके एरिया में रहने वाले या इनके अधीनस्थ रेंजर्स कैसे बोलेंगे। तो आप देखिए, जो छत्तीसगढ़ का हरा सोना कहा जाता है और इस हरे सोने में कैसे सेंधमारी हुई है या सेंधमारी कर रहे हैं, इसका जो ताजा उदाहरण है वो देखने को आपको मिल गया होगा। ये सुर्खियों में भी चला, और हरे सोने पे जो सेंध मार रहे हैं उस पे कार्रवाई कितनी हो रही है, इसी कार्रवाई पे या इस काम को लेकर हम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पर है, लेकिन जवाबदेही देने वाले कोई जवाबदार नहीं है। इसका मतलब साफ है कि हमारे प्रकृति से जो संपदा उत्पन्न होती है या आती है, वो यहाँ के बासिंदों के, यहाँ के राज्य के और यहाँ के लोगों का रोजगार बनता है, यहाँ के रेवेन्यू जनरेट होती है, उस पे सेंधमारी करने के बाद यहाँ जिसके जिम्मेदारी दी गई वो खामोशी का चादर ओढ़ के घी खा रहे हैं। न्यूज स्टेट की पड़ताल में सामने आया कि शुरुआती तफ्तीश में ही कुछ लोग फंसते नजर आए। पुलिस और प्रशासन के लिए अब एक्शन जरूरी हो गया था। हमारे पास पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज जानकारियां भी पहुंचने लगी। हमें पता चला कि केस दर्ज होने के बाद फर्जीवाड़े में शामिल लोगों ने खुद को बचाने की कवायद शुरू कर दी। ये राजनांदगांव का वन परिक्षेत्र है, वो वाला वन परिक्षेत्र है जो सीमा से लगा हुआ है। इसे बाघ नदी परिक्षेत्र करते। अब कर्मचारी भी अपने ताला बंद करके अपने घर की ओर जा रहे हैं। यहाँ के जो रेंजर्स हैं उन्होंने हमें उन क्षेत्रों में ले जाके गोल गोल घुमा दिया जिस क्षेत्र में हमारा काम ही नहीं था। हम यहाँ पर तेंदुपत्ते की जो गड़बड़ झाला उसकी तस्दीक करने आए थे। बीजापुर सहित राजनांदगांव में लगभग 5 करोड़ के तेंदुपत्ते का गड़बड़ झाला हुआ, और तमाम रेंजर के बजाय डीएफओ भी बात नहीं कर पाए। उन्होंने साफ तौर पर मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन अपनी जो जिम्मेदारी टरका दी रेंजर की ओर। रेंजर ने हमको 2-4 जगह ले गए, गोल गोल घुमा दिए। अब वो मेन ऑफिस से नदारत है। अब शाम के लगभग 4:30-5 बजने से होने वाले हैं। देखिए कितना समय हो रहा है, ये लगभग 5:30 हो रहा है, और अब देखिए यहाँ ऑफिस में भी अब कर्मचारी घर जाने को है। तो मतलब रेंजर यहाँ के जो है वो यहाँ पे नहीं है, और हम तमाम उस जगहों पे घूम के आए जहाँ पे वो होने चाहिए थे। और उसके बाद उस चीज के बारे में हमको तस्दीक करनी थी, उनसे बात करनी थी, जो 5 करोड़ के तेंदुपत्ते घोटाले का मामला था। अब इस मामले को लेकर ना बड़े आला अधिकारी बोल पा रहे हैं, ना ही रेंजर्स। कर्मचारी की तो बात ही नहीं है। यहाँ जांच में आया कि एक व्यक्ति है, उस पर एफआईआर दर्ज हुई है राजनांदगांव के पुलिस कोतवाली थाने में, और साथ में जांच एजेंसी ने इस पर काम भी किया है। इस मामले में पुलिस ने काफी भागम भाग के बाद एक आरोपी को धर दबोचा। उससे पूछताछ में कई सारे खुलासे हुए। हालांकि लोगों की शिकायत है कि कई आरोपी अब भी आजाद घूम रहे हैं। डॉक्यूमेंट में चलाए थे, सभी लोगों के पंचनामा चलाए थे हम लोग। जो जांच की टीमें आई थी, राज्य का भी जांच की टीम आई थी और शहर से भी टीम बनाई थी, पूरे एसडीओ की टीम आई थी। यहाँ तक कि कोरबा के एक कुई का गोदाम है, उस गोदाम के अंतर्गत भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था। उस गोदाम से असली माल को निकाल के ले जाकर इस बीजापुर जो गोदाम था, क्योंकि दोनों गोदाम एक साथ जुड़े हुए थे, और दोनों गोदाम के साथ साथ तेंदुपत्ता बीजापुर गोदाम के साथ साथ कोरबा कुई का भी तेंदुपत्ता असली गोदाम खाली हो गया, सड़ा हुआ माल रखा गया था। इसकी भी शिकायत हुई थी, और शिकायत के अंतर्गत अभी भी जांच लंबित है। उस प्रतिवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई डीएफओ के। 1 साल और पेंडिंग चला गया मामला, ना तो कोई कार्रवाई। उसी बीच यहाँ के डीएफओ का ट्रांसफर हो गया, नया डीएफओ आए। उसके बाद उन्होंने फिर से इसको अपने संज्ञान में लिया और फिर से जांच करवाई। उसके बाद इस जांच में उन्होंने दोषी पाया कि पत्ते सच में बदले गए हैं, और लगभग 10 लोगों के खिलाफ उन्होंने यहाँ राजनांदगांव में एफआईआर भी करवा दी। अब वो एफआईआर की कार्रवाई जारी है। अभी जो नए डीएफओ है जैन साहब, इनसे कुछ बात हुई इस मामले में? इनसे बात हुई थी, इन्होंने कहा कि हम इस मामले को जांच में ले आए हैं
और जैसी ही हमारी जांच कंप्लीट होती है तो इस पर जो प्रशासनिक कार्रवाई की जानी है वो हम करेंगे। हमने कहा सर, इसमें जो मेन जो पत्ता बदलने का आरोप लग रहा है वो 2 व्यापारियों के ऊपर लग रहा है। वो न्यायिक क्या बयान नाम है, क्या नाम है वहाँ व्यापारी का? विजय कोटडिया और सुधीर मानिक का। एक पे एफआईआर हुई थी बता रहे। एक पे एफआईआर, उनके साथ जो 10 लोग थे उसमें उन्होंने एक सुधीर मानिक के खिलाफ एफआईआर तो करवाई। वो अंदर अरेस्ट हुई थी। वो अभी, क्योंकि ये मामला 2 महीने से एफआईआर हो चुकी है, लगभग इसमें रेंजर, गोडाउन प्रभारी और 2-4 लोग यहाँ हाई कोर्ट जाकर अग्रिम जमानत करवा चुके हैं। इस मामले की जमीनी हकीकत समझने के लिए हमारी टीम ने वन विभाग के अधिकारियों से बातचीत करने की भी कोशिश की, लेकिन हरा सोना कहे जाने वाले तेंदूपत्ते के इस फर्जीवाड़े को लेकर वन विभाग के अधिकारी खुलकर कुछ भी बोलने से बचते रहे। हमारी तफ्तीश में एक नाम सामने आया था जो तेंदूपत्ता के इस काले कारोबार के हर राज जानने का दावा करता है। राजू गुप्ता नाम के इस शख्स से हमारी टीम ने खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में फॉरेस्ट महकमे की रिपोर्ट ने गड़बड़ी तो मानी, लेकिन ये नहीं बताया कि बिना ट्रांजिट पास और जीएसटी बिल के हजारों बोरे आखिर कहां गए। सूत्रों का कहना है कि फर्जी बिलिंग के जरिए रसूखदार ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया गया और असली तेंदूपत्ते ट्रकों में भरकर राज्य से बाहर भेज दिए गए। अभी हम जो खड़े हैं ये राष्ट्रीय राजमार्ग है और इस राष्ट्रीय राजमार्ग का अंतिम छोरे बैरिकेड लगा है। मतलब मैं जिस ओर खड़ा हूँ ये छत्तीसगढ़ का एरिया पड़ता है और अब मैं जो क्रॉस हो रहा हूँ ये महाराष्ट्र की सरहदें चालू हो जाती है। मतलब हम जिस स्टोरी के लिए काम कर रहे हैं राजनांदगांव के पूरे फॉरेस्ट एरिया में, वो है फॉरेस्ट को लेकर, और यहाँ के रेंजर्स को लेकर हम जब बात कर रहे हैं तो रेंजर उस विषय में कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं। तो अगर इस एरिया में घूम रहे हैं और जिले के अंतिम छोर के फॉरेस्ट एरिया में घूम रहे हैं तो आप देखें कि महाराष्ट्र की पुलिस वो चेकिंग एरिया में काम कर रही है, चेक कर रही है, और छत्तीसगढ़ में हम घूमते घूमते महाराष्ट्र की सरहद तक आ गए। हम तेंदूपत्ते की बात कर रहे थे, फिर उसी एरिया में लौटते, उस खबर की ओर लौटते हैं कि हम तमाम उस जगह में जा रहे हैं जहाँ पे इन्होंने तेंदूपत्ते की बात कही होगी या तेंदूपत्ते को लेकर गड़बड़ झाला जैसी स्थिति होगी। तो हम हर जगह जाएंगे और हर जगह जाने के बाद उस खबर तक आपको और उस खबर के तह तक लेके जाएंगे जहाँ से ये गड़बड़ झाला की स्थिति पैदा हुई है। और इसमें एक अरेस्टिंग भी हुई है जो राजनांदगांव जिले से ही है, और उस अरेस्टिंग के बाद भी हम परत दर परत खोलने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि इसमें ना जाने छोटी मछली के अलावा कितने बड़े मगरमच्छ होंगे। हमारी टीम के लिए ये भी एक बड़ा सवाल था कि गोदाम से निकले ट्रकों के रास्ते में चेकिंग क्यों नहीं हुई। बैरियर या चेक पोस्ट पर ठेकेदारों ने कैसे मैनेज किया। क्या इस फर्जीवाड़े में कई और लोग भी जद में आने वाले हैं? जो 93 लाख का पत्ता घोटाला हुआ, तेंदूपत्ता घोटाला, इसमें जो भी मेरे संबंधित बंधु लोग हैं उन्होंने शिकायत करी, भ्रष्टाचार उजागर किया, उसकी जांच हुई, वो उनका पार्ट था। उसके बाद मेरे संज्ञान में बात आई, उसमें बहुत से निर्दोष लोग हैं जिनका, जैसे वहाँ पे चौकीदार है, इस तरह के जो छोटे कर्मचारी हैं जिनका नाम वहाँ पर एफआईआर में लिखा गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शिकायतकर्ताओं ने या भ्रष्टाचार उजागर करने वालों ने इस बात को उठा जरूर रहे हैं, लेकिन उठने के बाद क्या हो रहा है कि अधिकारी जो है निर्दोष लोगों को बगैर तथ्यात्मक ढंग से उनका नाम वहाँ पर एफआईआर में लिखवा दिए नाम को। इस संबंध में मैंने 5 आरटीआई लगाई थी, जिसपे इन्होंने मेरे को उत्तर दिया कि हम ये देने के लिए बाध्य इसलिए नहीं है कि केंद्र राज्य से इसका बजट नहीं है सरकार से, और दूसरी बात यह है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियम 8 के अंतर्गत हम आपको नहीं दे सकते, जिसमें क्या कि अगर इसकी पुलिस विभाग से जांच की कार्रवाई चल रही है तो नहीं। लेकिन अगर ऐसा है तो कोई भी यूनियन का जो नियम होता है उसमें डीएफओ प्रबंधक नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई यूनियन है तो उसका डीएफओ प्रबंधक नहीं हो सकता। उन्होंने मुझको रिजेक्ट करके भेज जरूर दिया, मैं आगे की कार्रवाई करूंगा, प्रथम अपील में जाऊंगा, जरूरत पड़ेगा तो हाईकोर्ट तक जाऊंगा। लेकिन इसमें मैंने उनसे मांगा था, पूरी चीज मांगी थी मैंने, 5 आरटीआई मैंने मांगी थी, लगाया था उस समय, जिसमें एक मिनट मैं आपको ये आरटीआई के बारे में भी बता रहा हूँ। एक में मैंने जानकारी मांगी थी गुरु कृपा गोदाम में तेंदूपत्ता गड़बड़ी घोटाला हेराफेरी समय छत्तीसगढ़ पुलिस में एफआईआर किए जाने के संबंध में। अब उसमें लिखा था नामजद सूचना का आधार का दस्तावेजी विवरण मांगो, ये महत्वपूर्ण था। उसमें मैंने मांगा था उनसे राजनांदगांव क्षेत्र में तेंदूपत्ता को कार्यरत गोदाम सुरक्षा कर्मियों को पारिश्रमिक प्रपत्र 2
होता क्या है कि यहाँ कई गोदाम है, चौकीदार उस गोदाम में ड्यूटी किया ही नहीं है जिसका नामजद में रिपोर्ट है। यहाँ पे ऐसे कई लोग हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि इन्होंने किस आधार पर उन लोगों का नाम वहाँ पर एफआईआर में लिखा। मैंने 5 आवेदन दिया था, 5 आवेदन में रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक बात, इनके द्वारा ये लिखा गया है कि हमको बाध्य नहीं है हम आपको सूचना देने के लिए, जबकि अगर ऐसा है तो इनके यूनियन के नियम के मुताबिक डीएफओ यहाँ पे प्रबंधक कैसे है। इसके बाद हमारी टीम छत्तीसगढ़ के बॉर्डर इलाके में पहुंची और जानना चाहा कि आखिर बॉर्डर से सटे इलाकों में तेंदूपत्ता गोदाम की क्या स्थिति है। लेकिन यहाँ के हालात तो और भी ज्यादा खराब नजर आए। यहाँ के अधिकारी पूरे मामले पर कोई भी जवाब देने से बचते रहे। तेंदूपत्ता छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है। तेंदूपत्ता को राष्ट्रीयकृत वनोपज का दर्जा दिया गया है। इसके संग्रहण और परिवहन पर सख्त नियम लागू है। तेंदूपत्ते की चोरी का सीधा मतलब सरकारी खजाने को नुकसान है। तेंदूपत्ता चोरी आदिवासी और ग्रामीण समुदायों के हक पर भी डाका है। इस मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। इस मामले में कांग्रेस ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। तेंदूपत्ता खरीदी में बड़ी गड़बड़ियां हुई है। हर जगह भ्रष्टाचार और घोटाला की शिकायतें सामने आ रही है। बस्तर में, सरगुजा में, राजनांदगांव में, जहां भी तेंदूपत्ता की खरीदी हुई है, हितग्राहियों के पैसे में डाका डाला गया है और जो तेंदूपत्ता संग्राहकों को जो चरण पादुका दिया जा रहा है उसमें भी भारी भ्रष्टाचार सामने आया है। वहीं सरकार का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों पर शिकंजा भी कसना शुरू हो जाएगा। 93 लाख रुपए का हरा सोना जो कि गरीबों के संग्राहकों का एक चोरी की, उनके घर में डाका डाला कांग्रेस पार्टी ने अपनी मिलीभगत से। वहां के ठेकेदारों को फायदा हुआ। वहां के कौन से ऐसे ठेकेदार हैं, कौन से ऐसे बड़े ठेकेदार हैं जो, कौन सी ऐसी मिलीभगत से ये सभी चीजें की गई और बिना नेता के या बिना सरकार के मिलीभगत के ये संभव ही नहीं है जो कि हुई है। और 93 लाख रुपीस का एक और भ्रष्टाचार कांग्रेस का सामने आया है और भी विष्णु देसाई की सरकार दूसरी जगह भी तहकीकात करवा रही है। जो भी भ्रष्टाचार सामने आएगा, जीरो टॉलरेंस का हमारा वादा है और जो भी इसका गुनहगार है वो सलाखों के पीछे होगा, भले वो बड़े से बड़ा कोई भी अधिकारी हो, ठेकेदार हो, आदमी हो, राजनेता हो, कोई भी हो। तेंदूपत्ता की लूट से सरकार को 93.5 लाख रुपए का नुकसान होने का दावा किया गया है और ये राशि केवल एक गोदाम तक सीमित नहीं है। यदि पूरे जिले या राज्य में ऐसी अनियमितताओं की जांच हो तो नुकसान का आंकड़ा और बड़ा हो सकता है। स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस मामले में निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उनका कहना है कि तेंदूपत्ते की चोरी और फर्जीवाड़े में शामिल रसूखदार ठेकेदारों और अधिकारियों की जांच हो और उन्होंने अगर फर्जीवाड़ा किया है तो सख्त सजा दी जाए। राजनाथ गांव से अखिलेश कुमार के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो तेंदूपत्ता घोटाले को लेकर लगातार अब इस खबर को हम दिखा रहे हैं और इस पूरे मामले में अब एक्शन भी होगा, क्योंकि जिस तरह से तेंदूपत्ता की जगह पर बोरियों में कचरा भर दिया गया था, उस इन्वेस्टिगेशन को हमने किया। फिलहाल वक्त